चीज का इंतजार किया जा रहा है? किस चीज का इंतजार है? उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, असर पड़ रहा है उन चीजों से सर? देखे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं है। आप लोग देखिए, मेरी बात सुने सर। तकरीबन 36 हफ्ते हो गए खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके अलावा आप लोगों की रूटीन मैटर सारा कुछ चल रहा है, वैसे का वैसा चल रहा है। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब नहीं कह देते हैं इससे बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, वो कमजोर हो गई। बात समझ डॉक्टर इनको पकड़ के दिखाएं, तो फिर अभी तक वो जेल में। सर देखो, हम जेल में हैं, जेल में नहीं होना चाहिए। सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, बेसलेस केसेस है। पहले खान साहब को जेल में, जिन केसेस को खान साहब को जेल में डाला उससे अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए। आपने 5 दिन में 3 कन्विक्शन की, 45 साल सजा दी। आप लोगों का ख्याल ये था कि लोग भूल जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में खान साहब आज भी है। आज भी पूरे दुनिया का अगर एक लीडर को आप उठाएंगे, एक लीडर को जो पूरी दुनिया में मकबूल है अपने अवाम में, वो खान साहब है। ये पूरी दुनिया मानते है, ये UN मानते, ये उसके मुखालिफिन भी मानते हैं कि इसके बगैर बात नहीं है। खान साहब पाकिस्तान की सियासत के महवर है, उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर ये सारे इंतज़ामिया मुकम्मल नहीं। एक इमरान सब पे बारी है, आप कुछ भी कह दो, अवाम उसके साथ है। जब तक अवाम उनके साथ है, अल्लाह के रहम व करम से उसको माइनस नहीं किया जा सकता। और उसके केस के साथ कोई फैसला है। इमरान खान अवाम के दिलों में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं है। आप लोग देखिए, मेरी बात सुने सर। तकरीबन 36 हफ्ते हो गए खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके अलावा आप लोगों की रूटीन मैटर सारा कुछ चल रहा है, वैसे का वैसा चल रहा है। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब नहीं कह देते हैं इससे बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, वो कमजोर हो गई। मैं आपकी सवाल समझ गया, डॉक्टर राशिद की तबीयत, मैं आपकी सवाल समझ गया। देखिए, बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, 2 मरतबा वो हॉस्पिटल आई है, खान साहब 5 मरतबा आए, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि अगर हम भी बाकी फंक्शन करना छोड़ दे तो बाकी पार्टी बैठ जाए, अवाम बैठ जाए, एक अनारकी हो जाए। हम कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। हम अनारकी नहीं क्रिएट होने दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए हर जगह जाएंगे, हर जगह आवाज उठाएंगे। स्ट्रीट किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? किस चीज का इंतजार है? उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं। असर पड़ रहा है उन चीजों से सर? देखे, असर पड़े न पड़े तो क्या करें, हम बेकअप हो जाए, हम ना आए मल कोई प्लान, कोई एहतजाज? बातें तो हैं। आप मेरी क्वेश्चन का जवाब देंगे? बात हिंदुस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फिर पाकिस्तान में की जा रही है, इस सवाल मैं सिर्फ खान साहब की बात जिक्र करूंगा। जी, उसके बाद देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम कोई गुरेला तो नहीं है, लेकिन आईन कानून के मुताबिक जा रहे हैं। खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे, हम नहीं कर रहे। हम हर जगह जाते हैं, इनके जो मर्जी हो जाए, ये तक गए। इनको पता है कि इनका एक मकसद था, लोग खान को भूल जाए और यकीन कर ले कि वो जेल में है, बाहर नहीं आने वाले। पाकिस्तान फैसला कर चुका है, अवाम फैसला कर चुकी है, जो मर्जी हो जाए, खान के अलावा और किसी के पास जाएंगे नहीं। अच्छा, ये अवाम उनके साथ है अल्लाह के रहम व करम से, और हम सारे उनके वही जोड़ रहे हैं। कोई पार्टी में ब्लॉक नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, खान साहब के साथ और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। देखो, जो दहशतगर्दी का आपने जिक्र किया है, दहशतगर्दी इस मुल्क के लिए नासूर है, हमने हमेशा इसकी मजम्मत की है। जो अटैक हुआ है रेंजर्स पे, उसकी भी शदीद मजम्मत करते। इंडिया हर जगह पे पसपा हो गया, अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिकली भी बड़ा उसको वो हुआ है, पसपाई मिली है, इसलिए वो अपने प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम और इंशाल्लाह सारे इदारे और जो कुर्बानियाँ हमारे अफवाज और पुलिस और रेंजर दे रही है, उसके वजह से और अवाम की यकजहती के साथ इंशाल्लाह दहशतगर्दी जहाँ भी होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला उससे निपटेगा और उनको डिफीट होगा। अच्छा, ये बताएं, एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दे दी गई कश्मीर में, उनका जो एहतजाज है वो अभी तक जारी है। उनका एक मुतालबा है कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो पहले तो आप इस मुतालबे के हवाले से बताएं कि क्या तरीके इंसाफ इसको मानती है, और दूसरा, अगर तरीके इंसाफ उनको टिकट जारी कर देती है मुहाजिरीन की नशिस्तों पे, तो फिर तो आप उनकी मुखालिफ है ना, आप उनके एग्री नहीं करेंगे। इस पर क्या तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ क्या? बात दरअसल ये, इसको हमने डिस्कस किया है, इस पर असम्बली पे भी बात हुई है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो कयूम नियाज़ी साहब है, चाहे ख्वाजा फ़रूक साहब है, चाहे हाफिज़ हामिद साहब है, उन्होंने भी वहाँ असम्बली में बात की है। जो एक्शन कमेटी के अवामी मुतालबात है, हमने उसको सपोर्ट किया। हुकूमत ने भी उनके साथ मुतालिबा किया, जो इस बात का सबूत है कि यस, वो समझते हैं कि ये मुतालिबात होने चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालिबात है, ये होने चाहिए। जहाँ 12 सीटों का मुतालिबा, हमने कहा ये आईनी मसला है, और हमारे जो लोगों ने वहाँ बात की है असम्बली पे कि आईनी तरीके से इसको निपटेगा, तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया, जो हमारे लीडरान ने वहाँ बात की है। जहाँ 12 सीटों का है, तो हमने अभी अनाउंस नहीं किया। आज ही हमारे बड़ा पॉलिटिकल कमेटी का इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इंशाल्लाह ताला हम फैसला करेंगे सारे इलेक्शनों के बारे में
है और आगे कैसे बढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने इस पर मीटिंग की है, हमने आवाज़ उठाया है और असम्बली में भी, और हमने मीटिंग भी की है। चकज़ई साहब ने इसके साथ भी डिस्कस किया था, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आए थे हमारे पास, उससे साथ भी डिस्कशन हुआ। और हम ये समझते हैं कि वहाँ के जो मसाइल है वो अब हम तफहीम के साथ हो, आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को नुकसान न पहुँचाए। हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का शारक है, उनके मसाइल हमारे हैं और हमने उसको बेहतर अंदाज में वो करने, ख़त्म करने। और जो वज़रा ने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए उनको बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि कश्मीर कास को अगर आप नुकसान पहुँचाएँगे तो ये कभी आप रिकवर नहीं कर सकते। डेलीगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो आपने जो सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, उसके ऊपर के पैसे चले हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं, PTI के जो नज़रियाती लोग थे वो उसमें नहीं हैं। तो सर इसके ऊपर क्या मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के मेरे पास इसी पे सवाल ले लें कि लोग ये कह रहे हैं नज़रियाती ग्रुप है जो डियाला के बाहर आता है, ऐसे चेहरे हैं जिनको मीडिया भी नहीं जानता, वर्कर भी नहीं जानता, जिनको टिकट दिए गए हैं। और पार्टी के अंदर ये कहा गया कि फंड की कमी है जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, मुहाजिरीन की नशिस्तें या दीगर नशिस्तें उनके लिए भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। देखो, जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है तो ये एक रूटीन में उनके जो आईन में लिखा हुआ है कि टिकट के लिए आप अप्लाई करें तो 75,000 रुपये दे दे। 75,000 रुपये टोटल इकट्ठा करके भी वो जितने लोगों ने अप्लाई किया वो तकरीबन करोड़ भी नहीं बनता, तो इसलिए उससे क्या पार्टी चलनी है। जहाँ तक कैसे करते हैं, मेरे पास आखिरी इंस्ट्रक्शन जो आए हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मर्जी हो जाए मैं खान साहब के इंस्ट्रक्शन को कभी वायलेट नहीं करता। मैं कहता हूँ, एक मिनट सर, आप बीच में ना बोल सर देखो, हम जज्बाती लोगों की बातों पे नहीं जाते, वायलेट कभी नहीं करते। खान साहब के मेरे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन ये थे कि ये आपके साथ जो 4 पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं इन पे मुश्तमिल बोर्ड बना के इनसे पूछ के आप लोग करें, जो ये फैसले करें आप उनको ओन करें। हमने उनके लिए बोर्ड बनाया, जो उन्होंने नाम दिए उस पर हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया। एक जो हमने फिर उसके ऊपर अपेलेट बोर्ड बनाया। अपेलेट बोर्ड में उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए कि ये लोग यहाँ के लोग जानते हैं, उसका हमने कर दिया। अपेलेट बोर्ड में हमारे पास आ जाए सारा तरीक़ेकार ये आपको ये कह सकता हूँ। इल्ज़ाम ज़रूर लोग लगाते हैं और लगते रहते हैं पैसों का, लेकिन हम इंश्योर करेंगे और अभी तक जितने हुए हैं कोई एक बंदा अगर पैसे इकट्ठे कर भी लिए जाते हैं तो सर इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे टिकट खान साहब के खान साहब की वर्करों के लिए पाकिस्तान के हमारे जो टिकट है, टिकट हमारे वर्कर और सपोर्टरों और पार्टी के लिए, उससे हमने न कोई टिकट पैसे इकट्ठे किए हैं न हम कर रहे हैं, और अगर करने पे आ जाए तो कितने का। अच्छा, ये बता दें, गिलगित इलेक्शन में एक सीट, मिनिस्टर गौर साहब, गिलगित इलेक्शन में एक सीट रह गई है, तो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपके कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि डिसाइड करने लगे, आज हम फैसला करें। क्या कहते हैं आप? खान साहब को कह देते हैं बाल अफरीदी को जो शोकाज जारी आज जो है शोकाज हमने ज़रूर दिया है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी असम्बली में और पार्लियामेंट्री पार्टी ने हमें रिकमेंड किया था कि इनको वहाँ से सस्पेंड करे और साथ रिकमेंड किया था कि उनको शोकाज दे। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, तो हम देख लेंगे इसमें। नहीं, उन्होंने इस अंदाज में नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ। देखो, वो खान साहब के साथ है और खान साहब वो इस अंदाज में